नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि देखिए आईपीओ का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो उस टाइम में ही एक एक करके आईपीओ मार्केट में ले आया जाता है। और इस तरीके से आईपीओ ले आने के लिए मेन मकसद है कि जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो देखा जाए तो रिटेल पब्लिक हो। हर किसी व्यक्ति इस तरीके से सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, तो उसी टाइम में मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं। और आईपीओ जब मार्केट करेक्शन के टाइम में आईपीओ अगर कोई भी लेके आए तो उस आईपीओ में ज्यादातर देखा जाए थे कि वो आईपीओ मतलब फ्लॉप हो सकते हैं, और अच्छा खासा फ्लॉप भी हुआ है, मतलब देखने को मिला है। जैसे एल आई सी इतने बड़ा कंपनी होने के नाते भी जिस टाइम में मतलब मार्केट में आईपीओ लेके आए थे उस टाइम मार्केट कंटिन्यूसली गिरते रहते थे, और उसी के कारण आईपीओ में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो मुझे कुछ दोस्तों ने फिर से कमेंट किया, सर आज मतलब फिर से एक नया आईपीओ के बारे में डिस्कशन कर दीजिएगा। तो नया आईपीओ क्या है उसके बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट सबसे पहले आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारे डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो देखिए वेबसाइट का नाम आप देखिए, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है प्लाजा केबल्स। तो प्लाजा केबल्स नाम से ही आपको पता चल गया कंपनी केबल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंपनी एक एफ एम ई जी कंपनी है। तो अभी वो लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर एफ एम सी जी तो सुना था, एफ एम ई जी क्या होते हैं? तो एफ एम ई जी एक्चुअली मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स क्या होते हैं? जैसे फैन वगैरह हो गया, लाइटिंग वगैरह हो गया, केबल्स वगैरह हो गया, इसी चीज को एफएमईजी कहा जाता है। और उस कंपनी इस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। जैसे देखा जाए तो हैवेल्स, जैसे देखा जाए तो पॉलीकैब, ये सारे कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं उसी सेक्टर के ऊपर आईपीओ मार्केट में आएगा, और वो भी किसका? प्लाजा केबल्स का। देखिए इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स देखेंगे तो वायर्स एंड केबल्स के ऊपर बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ देखिए सीलिंग एंड जो वॉल फैन है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ टेबल्स फैन जो वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। उसके साथ साथ एक्शन केबल के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी नया जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना सोच मतलब स्टार्ट कर चुके हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स धीरे धीरे करके अलग जगह पे शिफ्ट भी हो रहा है। और कंपनी मैनेजमेंट बता रहा है कि आईपीओ ले आने के लिए जो मेन मकसद है वो है एक्चुअली मार्केट में जो उधारी है उसको चुकाना है। उसके साथ साथ नया जो प्रोजेक्ट कंपनी लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो इसलिए वो मार्केट में आईपीओ लेके आ रहा है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना है? 1। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाने के लिए भी आईपीओ मार्केट में लेके आए। ब्रांच ऑफिस कितना है? 7। और टोटल चैनल पार्टनर्स कितना है? 100। तो इसका मतलब बहुत बड़ा कंपनी भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब एकदम मतलब छोटा सा कंपनी है ऐसे मत समझना, और बहुत बड़ा कंपनी है ऐसे भी मत समझना। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो आपको यहाँ पे एक बार दिख जाएगा। तो आपको इस कंपनी का फैन वगैरह मार्केट में शायद आपने देखे हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के जो फैन का नाम है वो मैं आपको बता दूं तो आपको प्लाजा फैन देखने को मिलेगा। तो एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन, सीलिंग फैन, वॉल फैन, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये तो कंपनी की वेबसाइट में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स से देखेंगे तो कंपनी का केबल से लेकर मतलब प्लाजा केबल्स, एक्शन केबल्स, प्लाजा फैन, उसके साथ साथ जो मतलब घर में जो आयरन हीटर वगैरह यूज किया जाता है उसके भी प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। और कंपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में बेचते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, और भी देखिए बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं। अभी इस आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है वो सबसे पहले जानना है। देखिए कोई भी आईपीओ में निवेश करने से पहले इस पॉइंट को आपको जरूर देखना है, क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ आपको पता नहीं और कंपनी का वीकनेस अगर पता नहीं तो उस कंपनी का मतलब उस कंपनी के ऊपर आप फंस सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए आईपीओ मेनली क्यों लेके आते हैं? दो कारण की वजह से। एक मान के चलिए एक प्रोमोटर खुद का स्टेक बेचना चाहता है, दूसरी कंपनी का कुछ जगह पे मान के चलिए बहुत बड़ा कर्जा है, कंपनी खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए फंडिंग की जरूरत है, तो इसलिए वो आईपीओ लेके आते हैं। तो इसीलिए कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस में सारी चीज पता चलेगा। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिफरेंट कैटेगरीज के है और अलग अलग कस्टमर सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है।
मतलब मार्केट में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा है और हमेशा रहेगा। फिर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड जिस तरीके से है उस तरीके से बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। अगर इस कंपनी का और स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एंड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, साथ ही साथ कंपनी का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, साथ ही साथ कमिटेड वर्क फोर्स भी है। तो इसका मतलब कुछ स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अभी देखना है वीकनेस क्या क्या है। देखिए कंपनी की वीकनेस है वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज, मतलब एक ग्रुप की कंपनी है और नेमली मतलब प्लाजा केबल्स इलेक्ट्रिक प्रोवाइड लिमिटेड। तो एक्चुअली इस कंपनी के ही प्रोडक्ट है और इसी कंपनी के आईपीओ आने वाला है। कंपनी का जो बिजनेस है वो देखेंगे तो सेल्स का जो कंपनी सेल्स आप देखेंगे कंपनी सेल्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक जियोग्राफिकली रीजन, मतलब कुछ कुछ जगह पे कंपनी का बिजनेस चलते हैं, बाकी जगह पे बिजनेस अभी तक कंपनी नहीं फैला पाए। तो ये कंपनी के लिए वीकनेस है। साथ ही साथ और भी देखिए कंपनी, देखिए द कंपनी प्राइमरी रील्स ऑन द सेल्स इट्स वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट, मतलब कंपनी बेसिकली केबल्स एंड वायर्स प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे चुके हैं। अभी जो कंपनी का फैन वगैरह बेचा जा रहा है वो उतना ज्यादा सेल अप नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी का केबल्स एंड वायर्स के ऊपर ही बिजनेस चल रहा है। तो इस तरीके से कुछ वीकनेस पॉइंट आपको दिखेगा। साथ ही साथ द कंपनी इट्स प्रोमोटर इट्स डायरेक्टर एंड वन ऑफ द ग्रुप कंपनी आर, मतलब एक ही ग्रुप के सारे कंपनीज के प्रोमोटर जो है, साथ ही साथ कंपनी का डायरेक्टर जो है, तो वो ही एक ही ग्रुप के अंदर है, मतलब एक ही फैमिली जैसे लोगों ही इस कंपनी को चला रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ 100% श्योर नहीं कि आप कहेंगे सर एक ही ग्रुप की कंपनी है, अदानी जैसे अदानी पूरा फैमिली को लेकर बिजनेस कर रहा है, तो उस तरीके से कंपनी में दिक्कत हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं, क्योंकि रिलायंस भी एक ही ग्रुप की कंपनी है तो उसके पूरा फैमिली बिजनेस के ऊपर अलग अलग बिजनेस को संभाल रहा है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी का बाकी पैरामीटर्स क्या है। देखिए बाकी पैरामीटर्स दिखाने से पहले कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है वो देख लीजिए। जैसे कंपनी का 20 सर्विस सेंटर है और वो भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखे हैं। फिर भी उतना ज्यादा मतलब कंपनी बिजनेस को एक्सटेंड नहीं कर पाए। आप देखेंगे सिर्फ वन ही कंपनी का देखिए वन ब्रांच ऑफिस कम गोडाउन एट महाराष्ट्र, और आप देख सकते हैं 4 वेयर हाउस है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, असम, केरला, दिल्ली एंड सीएफए मतलब जगह पे, एंड कंपनी पंजाब के ऊपर भी बिजनेस कर रहा है अभी। तो अलग अलग जगह पे धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है, जैसे कंपनी का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जैसे कंपनी के एसेट देखिए 2021 में 99 करोड़ था, 2022 में 104 करोड़ हुआ, 2023 में 112 करोड़ बना। रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 145 करोड़, उसके बाद 2022 में 176 करोड़ और 2023 में 182 करोड़। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस को पे करने के बाद, सारे खर्चे को माइनस करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, 4.5 करोड़ से 6 करोड़, उसके बाद 7.5 करोड़, इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। और कंपनी का नेटवर्क के बारे में बात करूं तो 40 करोड़ हुआ था 2021 में, 2022 में करीबन 45,000 करोड़, और उसके बाद देखिए 2023 में 53 करोड़। इसका मतलब हर पैरामीटर्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और देखिए कंपनी का टोटल जो बोरिंग्स है कितना है, 43 करोड़, 40 करोड़, 39 करोड़। तो इसका मतलब बोरिंग्स थोड़ा सा मुझे कम होता दिखा और कंपनी इसी बोरिंग्स को और भी कम करना चाहते हैं। तो इसीलिए कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है और कंपनी के नया बिजनेस के ऊपर मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी आईपीओ लेके आया है। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो 21 है, तो चलो ठीक ठाक ही है। मार्केट कैप देखिए सिर्फ 236 करोड़ के आसपास है, छोटा सा कंपनी है और एक माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं। आरओई 14% के आसपास, आरओसी 15% के आसपास, दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है, तो ठीक ठाक ही है। डेप्थ के बारे में बात करें तो 0.75 के आसपास है। अगर 0.50 के नीचे अगर डेप्थ होता तो मैं इस कंपनी के ऊपर और भी पॉजिटिवली कुछ थिंकिंग जरूर देता। तो फिर भी कंपनी स्ट्रगल मोड में है तो उसको तो डेप्थ लेना ही पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, RONW 14% के आसपास है, मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है। अभी इस कंपनी के जो मतलब बिजनेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स है वो आईपीओ का डिटेल देखिए। आईपीओ के डिटेल्स दिखाने से पहले इस कंपनी के जो कंपटीटर्स है वो देखिए। जैसे देखिए कंपनी का प्लाजा वायर लिमिटेड, जिसका मतलब टोटल इनकम कितना है 1800 करोड़ के आसपास, सॉरी मिलियन में है, करीबन 180 करोड़, मतलब 180 करोड़, चलो
एक मोटा मोटी फिगर पकड़ लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो कॉड केबल इंडस्ट्रीज, इसके देखिए टोटल मार्केट कैप कितना है, सॉरी टोटल इनकम कितना है, 527 करोड़ के आसपास। और टोटल देखेंगे तो अल्ट्रा कैप जो इंडिया लिमिटेड है, इसका टोटल बिजनेस जो है वो मतलब प्रॉफिट हुआ है 107 करोड़, और इसका पी रेशियो भी ठीक ठाक है, और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बेकार है। कंपनी का भी यहाँ पे देखिए भी एम मार्क इंडिया लिमिटेड, जिसका टोटल इनकम हो रहा है इस साल में 249 करोड़ के आसपास। और कंपनी के देखिए डायनामिक केबल लिमिटेड जो 6000 सॉरी यहाँ पे 670 करोड़ के आसपास। और जो पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है, इसका टोटल इनकम हुआ है 812 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल सारे कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है। तो जितने सारे कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो एक शानदार लेवल में है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर देख रहा हूँ। फिर भी कंपटीशन मार्केट में कंपनी को टिकने के लिए यही काफी नहीं है, फिर भी कंपनी कोशिश कर रहा है। कंपनी का प्राइस बैंड 50 से 55 के आसपास देखने को मिलेगा, और फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से है। और आपको टोटल 277 लॉट साइज यहाँ पे दिया गया है। और आप देख सकते हैं टोटल जो इशू साइज है वो कितना 1.28 करोड़ के आसपास, मतलब छोटा सा एक आईपीओ है। और यहाँ पे देख सकते, सॉरी माफी चाहता हूँ, 71.28 करोड़ के आसपास, मैं 1 पॉइंट बता दिया हूँ। तो 71 करोड़ बहुत कम होते हैं मेरे हिसाब से। तो छोटा सा कंपनी से तो उसके आईपीओ भी छोटा ही होगा। ये जो मार्केट कैप जिस कंपनी का 300 करोड़ के आसपास है, 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास है, उनमें से 71% के आसपास मार्केट में मतलब ऑफर दिया जा रहा है। तो टोटली देखिए फ्रेश इशू रहेगा। और देखिए फ्रेश इशू में मतलब कंपनी पूरा के पूरा पैसा बिजनेस के ऊपर लगाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल दिखाया जाता तो वो पैसा एक्चुअली प्रोमोटर लेकर भागना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोमोटर के जेब में पैसा नहीं जा रहा है, तो एक प्लस पॉइंट है। और आईपीओ का जो डेट होगा वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन डेट 29 तारीख से हो चुके हैं, क्लोजिंग डेट होगा 5 तारीख को, उससे पहले आपको खरीदारी करना होगा। और बेसिक अलॉटमेंट डेट मतलब अगर आपको आईपीओ मिल गया तो आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा, और आईपीओ अगर नहीं मिला तो आपको पैसा रिफंड किया जाएगा 11 तारीख को। आईपीओ आपका अगर आईपीओ कंफर्म हो चुके हैं तो 12 तारीख को आपको क्रेडिट किया जाएगा आपका डीमैट अकाउंट में, और लिस्टिंग देखने को मिलेगा 13 तारीख को। और ये सारे चीज आपको 5 तारीख से पहले और शाम के 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपका फाइनली मतलब सबमिशन होगा। तो ये तो था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे ठीक ठाक लगा। छोटा कंपनी फिर भी स्ट्रगल मूवमेंट में भी इतना सारे चीज को मेंटेन कर रहा है, ये मेरे हिसाब से तो प्लस पॉइंट है। और अभी ये देखना है कि आईपीओ के लास्ट डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से चल रहा है। तो जीएमपी आपको पहले देखना है, और जीएमपी आपको मिलेगा गूगल में। तो गूगल में जाकर इस कंपनी का नाम लिखकर आप जीएमपी लिखेंगे तो उसका जीएमपी दिखेगा। अगर जीएमपी अच्छा दिख रहा है तो सोचिएगा अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी देखिए आईपीओ के ऊपर छोटा आईपीओ है, हाई रिस्क आईपीओ है, आप सोच समझ के काम करिएगा। मेरा काम था आपको सारे डिटेल्स दिखाना, आपका काम है सोच समझ कर काम करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।